ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है भूत वर्तमान भविष्य का उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ आधार है कर्म। श्रेष्ठ कर्म। कहते हैं एक बहुत धनी व्यक्ति था, व्यापारी भी था और बहुत धन दौलत उसके पास थी, हर प्रकार की सुख सुविधा थी। उनका एक लड़का था। जब लड़का बड़ा हुआ तो व्यापारी को विचार आया कि अच्छी बहू घर में लेके आऊं, बेटे को शादी कराऊं, और उनको भाग्य से बहुत अच्छी बहू मिली। बहू घर में आई, वो बहुत समझदार थी, सियानी थी, ज्ञानी थी। तो व्यापारी बहुत खुश था, कोई भी प्रकार की तकलीफ घर में नहीं थी। एक बार की बात है, एक दिन एक भिखारी उनके घर के बाहर आया और उसने जोर से बोला कि मैं 3 जन्म का भूखा हूं, मुझे रोटी चाहिए। बहू ने ये सुनकर जवाब दिया, आज हम बासी खा रहे हैं और कल उपवास है। व्यापारी ने बहू के मुख से ये बात सुनी तो वो हैरान भी हुआ और साथ साथ उसे बहू के ऊपर बहुत गुस्सा आया, क्रोध आ गया। उसने सोचा, मैं रोज इतना सुख सुविधाओं में सबको चला रहा हूँ, भोजन में पूरी हलवा 36 प्रकार का खिला रहा हूँ, कोई भी प्रकार की घर में तकलीफ नहीं है, और बहू कह रही है हम बासी खा रहे हैं और कल उपवास करेंगे। उसने तो मेरी इज्जत के ऊपर पानी फिरा दिया। ये तो बिल्कुल खराब बात है। उसे बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना गुस्सा आया कि उसने सोचा कि बहू को मैं मायके भेज दूंगा। उसने बहू के पिताजी को बुलाया, पंचायत को बुलाया और पिताजी के सामने उसने सारी बहू की बात कही। पंचायत के जो मुखिया थे उन्होंने उस व्यापारी को कहा कि मेरी ऐसी राय है कि जब आप कहते हो कि आपकी बहू बहुत समझदार है, तो क्यों न एक बार उनसे पूछा जाए कि आपने ये क्यों कहा, आपके बोलने के पीछे क्या अर्थ था, हो सकता है कोई बात हो। व्यापारी ने कहा ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं। उन्होंने बहू को सबके सामने बुलाया और उनको कहा कि आपको मैं इतना अच्छा यहाँ रखता हूँ, इतनी अच्छी पालना देता हूँ, उसके बावजूद भी आपने ऐसे क्यों कहा कि आज हम बासी खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। बहू ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी, मैंने कुछ गलत बोला हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर ये बात मैंने इसीलिए कही जब भिखारी ने कहा कि मैं 3 जन्म का भूखा हूँ। इसका मतलब भिखारी का जो पिछला जन्म था, उस जन्म में उसने कोई भी प्रकार का दान पुण्य नहीं किया, इस कारण वो इस जन्म में भिखारी बना, और इस जन्म में भी उसके पास दान पुण्य करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जो उसका आने वाला जन्म है वो भी वो भिखारी रहेगा। इसलिए वो कह रहा है कि 3 जन्म का भूखा हूँ और हम इस सुविधाओं में चल रहे हैं। इसका मतलब हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, बहुत दान पुण्य किए हैं, जिस कारण से प्रभु की तरफ से हमें हमारे घर में सब कुछ है। परंतु जो भी हम खा रहे हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल खा रहे, अर्थात बासी खा रहे। परंतु मैं देख रही हूँ कि इस घर के अंदर दान पुण्य करने की प्रथा नहीं है, रस्म ही नहीं है। मैंने कभी भी किसी को कुछ दान पुण्य करते हुए देखा नहीं। तो इसका मतलब कि कल अर्थात आने वाले जन्म में हमें उपवास करनी पड़ेगी। ये सुनकर के
उनके ससुर जी लज्जित हो गए, उन्हें बराबर बात समझ में भी आ गई। उन्होंने माफी मांगी और उस दिन से संकल्प किया कि मैं सुपात्र को देखकर प्रतिदिन दान पुण्य करूंगा और सबको सहयोग दूंगा, अपने भविष्य को उज्जवल करूंगा। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है, परम पिता परमात्मा जिन्होंने हमें कर्मों की गहन गति समझाई है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि हमेशा श्रेष्ठ कर्म करें। हम सब जानते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल निश्चित मिलना है। तो क्यों न हम हमेशा श्रेष्ठ कर्म करें, पॉजिटिव करें, सबको मदद करें, दान पुण्य करें, चाहे धन का, चाहे तन का, चाहे समय का, जिन्हें जिस चीज की आवश्यकता है, जो सहयोग चाहिए, जो दे सकते हैं, अवश्य दें, ताकि हम सबका भी भविष्य उतना ही उज्जवल रहे। ओम शांति।